हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार तिवारी है और मैं चैनल सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे जो कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदूज थे उनके बारे में, जो वहां पे प्रॉब्लम्स हुई हैं जम्मू कश्मीर में। वो 1989 से सन 2011 के बीच में जो जो उनके साथ हुआ है, वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और हम ये जानेंगे क्या कश्मीरी पंडित या ब्राह्मण वापिस कश्मीर में रह पाएंगे। क्या लगता है कि आपको कंडीशन कैसी हो सकती है। ये सारी चीजें आप अगर हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम में और भी सारी चीजें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कम्युनल ट्रेजेडी इन कश्मीर और कश्मीरी पंडित पे जो हुआ है, इसकी जो करंट में ये कैसे हाईलाइट हुआ है, तो एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स। तो ये मूवी में आपको दिखाया गया है एक्चुअल में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या है। ठीक है, तो आप इस मूवी में देखेंगे। ये मूवी 11 तारीख को 11 मार्च 2022 को टाकीज में आई है इंडिया में। ये इंडिया में बाद में रिलीज की गई, पहले ये अदर कंट्रीज में रिलीज की गई थी। बट आप इसको देखेंगे कि काफी लोग इसके अगेंस्ट भी हैं और काफी लोग इसके फेवर में भी हैं। तो इंडिया में आप देखेंगे कि जो अगेंस्ट है उन्होंने हाल ही में PIL दाखिल की है। कहाँ पे? प्ली अगेंस्ट द कश्मीर फाइल के लिए डायल की गई। कहाँ पे? बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया। ठीक है, इस अपील को कि इस मूवी को रोका जाए, तो ये अपील को उसने डिसमिस कर दिया, क्योंकि ये एक मूवी ऐसी है जो रियल हिस्ट्री रियल है, पूरा A to Z रियल इसमें दिखाया गया है। दूसरा, ये हमारी हिस्ट्री, ठीक है, हिस्टोरी को दिखाता है। तीसरा, जो हिंदू मुस्लिम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाता है। तो हमें ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये एक सबसे बड़ा ब्लंडर है इंडिया में। सेकुलरिज्म इंडिया फॉलो करता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि इस चीज को जो हमारी गवर्नमेंट थी पुरानी, उन लोगों ने इसके अगेंस्ट कोई भी काम नहीं किया है। आज भी आप देखेंगे तो जो कश्मीरी हिंदूज हैं, वो आपको पंडित हो या हिंदू में से कोई भी कास्ट हो या कैसी भी चीजें, हमें खाली ये बात करना है कश्मीरी हिंदू है में ये प्रॉब्लम की गई कि कुछ कश्मीरी हिंदू भाग के अलग अलग जगहों पे चले गए, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, मुंबई, और कुछ फॉरेन चले। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की ट्रेजेडी हुई होगी कि कोई इंसान अपना घर छोड़ने पे विवश हुआ हो। ओके, तो हम इसी के बारे में इन डिटेल्स जानेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले कश्मीर के मैप के बारे में जानना होगा, क्योंकि अगर हम कश्मीर को जानेंगे नहीं तो कश्मीर के मैप के बारे में पता नहीं रहेगा, तो कश्मीर के बारे में कुछ भी हमें पता नहीं होगा। ओके, तो ये है कश्मीर का मैप जो हमें दिखता है। अब एक्चुअल कंडीशन आप कश्मीर की जान लीजिए कि ये जो रेड कलर में है, ये अक्साई चीन है, जो अभी करंट सिचुएशन में चाइना के पास है। ठीक है, बट ये हमारा पार्ट था। चाइना ने 1962 में अटैक करके इस पार्ट को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अक्साई चीन इंडिया का पार्ट है, बट करंट में चाइना के पास है। ये जो ग्रीन कलर में है, ये पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो ये पाक अधिकृत है, इसे कहते हैं POK। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब ये जो ब्लू कलर में है, ये इंडिया के पास है। ठीक है, तो ये इंडियन टेरिटरी है, जबकि पूरा ये इंडिया का है, बट ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने भी, चाइना ने भी। और ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं अलग से एक पार्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1984 में जो हमारी तत्कालिक गवर्नमेंट थी, उससे एक प्रॉब्लम ये हुई, ब्लंडर ये हुआ कि उसने वीजा दे दिया पाकिस्तानियों को, टूरिस्ट वीजा। उन्होंने कहा कि हम माउंटेनियस है, और एक्चुअल में वो वहां पे फोर्स थी पाकिस्तान की, और उसने इस एरिया को कैप्चर करके इमीडिएट बेस पे इसे चाइना को दे दिया, ताकि प्रॉब्लम ज्यादा ना हो, और इंडिया का ये पार्ट भी चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें प्रॉब्लम हुई है। अब हम देखेंगे
कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम थी कश्मीरी हिंदूज या कश्मीरी पंडितों के लिए, ब्राह्मण्स के लिए, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस रीजन। ठीक है, तो इस रीजन में वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को जानते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या थी, कैसे हुआ, सारी चीजें। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये 30 साल पहले 1989, लगभग 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हम लगभग 30 साल पहले कश्मीरी वैली में कश्मीरी पंडितों के साथ या उनकी पूरी हिंदू कम्युनिटी के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू कम्युनिटी है ना, तो हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, उनके जेनोसाइड किया गया है। तो उस चीज को लेकर के आप यहाँ पे चीजों को देख सकते हैं। हम आपको ये भी बता देते हैं करंट सिचुएशन, चलिए लेट्स बाद में वो हम डिस्कस करेंगे, बल्कि हम यही बात करते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो ये हुआ वो टाइम था जनवरी 1989 से 1992 तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। इस ड्यूरेशन में हद से ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, यहाँ पे और आप ये देख पाएंगे ये एक ब्लंडर है किसका, हिंदू मुस्लिम एकता का। ठीक है, जहां पे हिंदू मुस्लिम कितनी सदियों से, ठीक है, एक साथ रह रहे थे, बट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप की वजह से और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनकी वजह से ये इतनी बड़ी ब्लंडर हुई और ये हिंदू मुस्लिम एकता आज खत्म। जैसा कि आप देखते हैं कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम के बीच में कभी भी मतभेद नहीं था। इवन जब मुस्लिम इंडिया में आए पहली बार तो हिंदुओं ने उनका स्वागत किया, उनको अपने भाई के जैसे ट्रीट किया और फाइनली आप देखेंगे कि इनके हिंदू और मुस्लिम के बीच में, चाहे वो अफगान का पीरियड हो, चाहे वो मुगल्स का पीरियड हो, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रही। लेकिन आप फाइनली देखेंगे कि जब 1949 में आप देखेंगे 1949 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके जस्ट बाद जब ये लोग ये हुआ कि मुस्लिम पाकिस्तान जाएंगे और हिंदू इंडिया आएंगे, उस टाइम पे जो जेनोसाइड हुआ वहां से स्टार्ट हुआ है मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में हेट यहीं से स्टार्ट हुई है। बिगिंस आप कह सकते हैं एक हेट की, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में, ये भी एक बड़ा ब्लंडर कहते हैं, जहां पे करोड़ों लोग, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा 10 लाख लोग मारे गए थे। बट आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा कम करके दिखाती है। तो ये चीजें हैं कि 10 लाख लोग, डाटा गवर्नमेंट का आप गूगल कर सकते हैं, तो वहां पे ये मारे गए थे हिंदू मुस्लिम। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम बहुत, और जनरली आप देखेंगे कि सेकंड टाइम जब आपको ये देखने को मिलेगा तो आपको ये देखने को कब मिलेगा, एक सेकंड हम आपको बता रहे हैं। ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कि आप देखेंगे 1971 में जब इंडो पाक वार होता है तो भी वहां पे हैवी लेवल का, या कहते हैं ह्यूज, ठीक है, या इससे बड़ा ह्यूमंगस लेवल का आप देखेंगे कि रेप होता है, रेप, मर्डर। ठीक है, और स्पेशली पाकिस्तानी आर्मी हिंदुओं को करती है बांग्लादेश। ठीक है, आप ये भी गूगल में पूरा फैक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि चीजों को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हिंदू मुस्लिमों के बीच में। लेकिन इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और ये कोशिश करता है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें। बट राइट नाउ अब इस प्रॉब्लम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कब हुई, हमने डेट बता दी, और इसके पीछे और क्या क्या हुआ है ये हम बताते हैं। तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड स्टार्ट होता है 1980s में। 1982 में जो मतलब शेख अब्दुल्ला थे वहां के, कौन सी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में, उसके जो चीफ थे शेख अब्दुल्ला, उनकी डेथ हो जाती है 1982 में। और ये 82 में जब डेथ हो जाती है तो इनकी जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की
चीफ बनते हैं वो इनके सन फारूक अब्दुल्ला बनते हैं। और फारूक अब्दुल्ला जो कि इनके पिताजी की डेथ होने की वजह से इनको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है और ये इलेक्शन जीत जाते हैं 1983। यहां से स्टार्ट होती है इस चीज की, कश्मीर की प्रॉब्लम। ठीक है, उसके पहले सब ठीक था, लेकिन देन कश्मीर में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एक्चुअल में लोग ये कभी नहीं सोचते हैं कि आप एक चीज देखेंगे कि जब 1948 में कश्मीर में अटैक हुआ था, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए, तब आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो वो अटैकर्स थे वो मुस्लिम, देन उनके बाद हिंदू, ठीक है, वो मार रहे थे, उनका रेप कर रहे थे, उनको उठा के ले गए। इतना मारा गया था यहाँ पे मुस्लिम्स को, हिंदूज को, कि कोई काउंट नहीं कर सकता था, इस लेवल की मार काट हुई थी। लेकिन तब भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई उसमें पाकिस्तान का भी हाथ था। यहाँ पे आप देखेंगे, जब भी आप देखेंगे इस द कश्मीरी फाइल मूवी में, अगर आप जाके देखेंगे भी तो आपको वहां पे दिखाई देगा कि यहाँ पे पाकिस्तान ऑर्गेनाइज कर रहा है इस चीज को, और वहां के जम्मू कश्मीर के कुछ पॉलिटिकल लीडर और कुछ टेररिस्ट ये चीज को हवा दे रहे थे, और तब जाके ये पंडितों के साथ हुआ। जबकि इन्हें ये याद नहीं कि वही पाकिस्तान कुछ टाइम पहले 1948 में इनके घर में घुस के इनकी माँ बहनों के साथ कितना गलत किया था। हम उस टाइम पूरा इंडिया साथ खड़ा था कश्मीर के, लेकिन उन्हें ये चीज समझ में नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। देन आप देखेंगे कि फारूक अब्दुल्ला जब जीतते हैं और वो क्या बनते हैं, चीफ मिनिस्टर। बट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ती है, क्योंकि वो कुछ गलत एक्टिविटी को फारूक अब्दुल्ला के हाथों में देख पाती है, इसलिए देन वो तोड़ करके अगला सीएम किसको बना देती है, गुलाम मोहम्मद शाह। ठीक है, और यहीं से स्टार्ट होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर स्टार्ट होती है तो जो इंसान वीक होता है वो किसी बैड इंसान का सहारा लेता है, और यही चीज हुआ द जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को किसने कर लिया अपने साथ, इसको अपने साथ कर लिया फारूक अब्दुल्ला जी। तब एक्टिविटी इतनी गलत नहीं हुआ करती थी, बट हाँ इन्होंने काफी ज्यादा हिंदूज को मारा है, काफी ज्यादा टेररिस्ट काम किए थे। तो जो मकबूल भट्ट थे उनको पकड़ा गया था बाय सीआरपीएफ, और जब सीआरपीएफ ने इनको पकड़ा तो प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है कि सीआरपीएफ ने इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो इनको फांसी की सजा दी गई। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में सजा दी। ठीक है, देन हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे और थी इस पूरे इंसिडेंट को होने का, वो था कि बाबरी मस्जिद, आप भी जानते हैं कि वहां पे राम का 7000 BC राम, यानी आज से 9000 साल पहले राम का एविडेंस वहां से मिलता है। ठीक है ना, बट बाबर जब आता है तो उस वहां पे मंदिर की जगह मस्जिद बनवा देता है, और यहाँ से प्रॉब्लम एक स्टार्ट होती है हिंदू मुस्लिम के बीच में। बट तब भी हिंदू मुस्लिम के बीच में काफी एकता थी और उस एरिया को बंद किया गया था। लेकिन 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने बाबरी मस्जिद को ओपन कर दिया, खाली इसलिए कि जो हिंदू हैं वो प्रेयर्स कर सकते हैं, उस रास्ते से जा सकते हैं वो अपने मंदिर में। ठीक है, तो खाली वो रास्ते का काम कर सकता था। इस चीज को इस तरीके से बैड इम्पैक्ट डाला गया कुछ वहां की पॉलिटिकल, और पाकिस्तान ने उसको अलग तरीके से पेश करके एक मिस न्यूज फैलाई गई है, और इसकी वजह से कश्मीर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। देन हम देखते हैं कि जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे, ये थे कांग्रेस के एक लीडर थे, और ये कहां से थे, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी कश्मीर के अनंतनाग से। और यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अटैक होना शुरू हो गए हिंदू टेम्पल्स पे, शॉप्स पे और प्रॉपर्टीज पे, और यहाँ पे कश्मीरी पंडित पे ब्लेम किया गया। किसके लिए ब्लेम किया गया, एक्चुअल में कि ये जो बाबरी मस्जिद का काम है वो
उसके लिए, ठीक है। और इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, ठीक है। देन हम देखते हैं कि प्रॉब्लम और बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ पे हम फाइनली जाते हैं कि होता एक इंसिडेंट और बुरा है। वो इंसिडेंट ये है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने किडनैप कर लिया मुफ्ती सैयद की बेटी को, जो कांग्रेस के लीडर थे अनंतनाग से, इनकी बेटी, जिन्हें करंट टाइम में हम जानते हैं किसको, महबूबा मुफ्ती के नाम से, ठीक है। इनके साथ भी गलत हुआ था, महबूबा मुफ्ती को किडनैप किया गया था ताकि ये पूरा बेस बनाया जा सके। लेकिन ये महबूबा मुफ्ती आज कहती हैं क्या कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन वहां पे हिंदुओं की भी गलती थी, ठीक है। अब आप एक चीज आप सोचिए कि प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रही है, हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो इनको किडनैप कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो किडनैपिंग हुई, ये सारी चीजें ये किस एरिया में हुई। तो ये जो आप रेड कलर में जम्मू कश्मीर का देख रहे हैं, कश्मीर का ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया रेड कलर एरिया में ये घटना हुई। लेकिन ये फैली किस कहां कहां, ये पूरे इस एरिया में फैल गई, ठीक है ना। और यहाँ पे जितने भी हिंदूज थे उनके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी, सारे हिंदूज डर डर के रहने लगे। देन आप देखते हैं कि यहाँ पे टारगेट करके, ठीक है, टारगेट करके पंडितों को मारा जाने लगा, ठीक है। देन एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वैली में ही एक बीजेपी के लीडर थे, बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के, टीकालाल टपलू, और इनको एकदम गोली मार दी गई, शॉट डेड, ठीक है। और एक सबसे बड़ी घटना है जो जुडिशियरी के इतिहास में बहुत ब्लंडर माना जाता है, मतलब जुडिशियरी के साथ ऐसा हो सकता है जो सब कुछ सही करने का प्रयास करता है। जो नीलकांत गंजू थे, ये कश्मीरी पंडित नहीं थे लेकिन कश्मीरी ब्राह्मण थे, सॉरी इनको पंडित भी कहेंगे क्योंकि वो ब्राह्मण थे। तो ये नीलकांत कांजू गंजू, तो ये वहां के जज थे, कहाँ के, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के, और इन्होंने ही मकबूल भट्ट को फांसी की सजा दी थी, ठीक है। तो ये फांसी की सजा जब इनको मिली मकबूल भट्ट को, तो उसके अगेंस्ट इनको 4 नवंबर को इनको गोली मार दी गई, इनकी भी, वो भी कहा, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का वहां पे वायलेंस हो रहा था। देन आफ्टर आप देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हो गया और प्रॉब्लम बढ़ गई। जो वहां का लोकल न्यूज़पेपर था, उसने क्या कर दिया, हिजबुल मुजाहिद की रिक्वेस्ट जो थी उसको छाप दिया। यानी कि ये क्लियर हो गया कि यहाँ के जो न्यूज़पेपर है, यहाँ के जो लोग हैं, वो हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर के अदर जो टेररिस्ट ग्रुप है उनसे मिल चुके हैं। और उन्होंने ये न्यूज निकलवा दी कि पंडित टू लीव वैली, ठीक है। तो पंडित को हटाने के लिए, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कैसे उन लोगों को मार दिया गया और उनके देखिए फैमिली मेंबर्स रो रहे हैं। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि पता नहीं कितनी, डाटा तो बहुत कम चीजों का दिखाते हैं, लेकिन हिंदू लड़कियों, गर्ल्स का रेप होता है, ठीक है। महिलाओं को दूसरी बीवी बनाया जाता है, अगर वो नहीं मानती तो उनको गोली मार दिया जाता है, ठीक है। बच्चों को गोली मार दिया जाता है, जो लड़के होते हैं, मेल को गोली मार दिया जाता है। और इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये कैसे बच्चे और बड़े सारे के सारों लोगों के साथ क्या क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जहां पे आपको दिखाया जाएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ क्या हुई। आप देखेंगे कि एक रात अचानक पूरे कश्मीर में लाइट चली जाती है, ठीक है। और कश्मीर में लाइट जाती है और खाली मस्जिद यानी मॉस्क्यू, ठीक है, और कुछ पॉलिटिकल लीडर जो मुस्लिम थे, ठीक है ना, और जो सपोर्ट कर रहे थे, उनके घर में लाइट रहती है। और वहां हर जगह पे लाउड स्पीकर में एक ही चीज होती है कि कश्मीरी पंडित तुम कश्मीर छोड़ के चले जाओ, वो भी अपनी बहू, बेटियों और बच्चियों को छोड़कर। तो इस कंडीशन में आप खुद सोचें कि कौन सा इंसान ऐसा कर सकता है कि अपने बच्चों को छोड़ दे ऐसे ही कि कोई भी आगे कुछ भी करे और वो चले जाए। और देन आप देखेंगे कि काफी ज्यादा
इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपको कि जो टीचर किसी बच्चे को पढ़ाते थे, हिंदू टीचर, वो बच्चा ही आके अपने टीचर को मार रहा है। ठीक है, स्टूडेंट टीचर को मार रहे हैं। और पड़ोसी जो रहते थे, जैसे कोई मुस्लिम पड़ोसी थे, वो आते थे, मेल को मारते थे, फीमेल को अपनी बीवी या फिर उनके बेटियों का रेप करते थे, या फिर उनको अपने बेटों की बीवी बना देते थे। तो इस कंडीशन, ये टेरेबल कंडीशन थी। आप देखेंगे जो इस मूवी में भी आपको देखने को मिलेगा, काफी चीजें वहां की सच्चाई, और आप देख के भी आपकी हालत खराब हो जाएगी। इस लेवल का वहां पे जेनोसाइड हुआ है। देन इस चीज को रोकने के लिए जो हमारे वहां पे देखेंगे कि ये कश्मीरी पंडित जा रहे थे कुछ अपनी लोगों को लेके, तो सीआरपीएफ यहाँ पे तैनात होने जा रही थी। तो सीआरपीएफ को जब यहाँ पे लगाया जा रहा था, तो कुछ कश्मीरी गायक गांव का दल ब्रिज पे क्या कर रहे थे, ब्रिज पे खड़े होकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सीआरपीएफ यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। और उस टाइम पे सीआरपीएफ इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए फायर कर देती है। क्यों? क्योंकि वो लोग पत्थर से अटैक करते हैं सीआरपीएफ पे। पत्थर के साथ साथ कुछ लोगों ने तो गन्स का भी इस्तेमाल किया है। तो इसकी वजह से सीआरपीएफ ने फायर कर दिया और 160 कश्मीरी मुस्लिम की डेथ हो गई। और ये एक घटना थी जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। और देन आप देख सकते हैं कि फिर कंटिन्यू, क्योंकि ये कश्मीरी हिंदू आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी लाशों को, तो कश्मीरी हिंदुओं को इतना ज्यादा मारा गया था कि वहां पे सीआरपीएफ का जाना अनिवार्य था। और अगर आप रोक रहे हो तो आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पूरे कश्मीर वैली को कंट्रोल करना है, अगर आपको चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो आपको ये करना ही पड़ता। देन सीआरपीएफ ने ये आगे कदम उठाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से हुई और बहुत सारे लोग मारे जाने लगे। ठीक है, आप यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने लोग तब कश्मीर, तत्कालिक समय में कश्मीर में कितने सारे लोग रहते थे। तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे आप देखिए, ये है कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, जो कश्मीरी पंडितों के लिए काम करती है कि वो वहां से जो आए हैं, तो उस समिति को आप देख पाएंगे। ठीक है, ये केपीएसएस, उसके अकॉर्डिंग ये आप गूगल में डाटा देख सकते हैं, 75,343 कश्मीरी पंडित फैमिली वहां पे रहती थी, लेकिन इनको 70,000 फैमिली, 70 के फैमिली कश्मीर छोड़ के पे अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर बार सब कुछ छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए। 1990 से 1992 के बीच में 70,000 फैमिली कश्मीर से भागना पड़ा उनको। इस लेवल का वायलेंस था, इस लेवल के टेरेबल कंडीशन हो गई थी कश्मीर पंडितों के साथ। 399 कश्मीरी पंडितों को मारा गया। ये ओनली डेथ का है, वो भी गवर्नमेंट डाटा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि डेथ कितनी हुई होगी। ऊपर से यहाँ पे रेप का डाटा नहीं दिया गया है, और रिलीजन कन्वर्जन भी जो हुए हैं उसका भी डाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को जो अपने घर में उन्होंने पकड़ के रख लिया, उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, बहुत सारी औरतों को अपनी वाइफ बना लिया, या अपने, बहुत बुरी कंडीशन थी। मैं बस ये कह सकता हूँ कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतनी ज्यादा भयावह कंडीशन थी। बट हम आगे देखते हैं कि होता क्या है। कश्मीरी हिंदू इतने ज्यादा डर गए थे कि वहां से वो भागने पे मजबूर हो गए थे। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि चीजें इससे ज्यादा टेरेबल होती जा रही थी। एक वहां के जो आईएएस ऑफिसर थे, कमिश्नर, ठीक है, जिनका नाम था वजाहत हबीबुल्लाह। ठीक है, अब वजाहत हबीबुल्लाह को देखेंगे कि वो बताते हैं कि उनके ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस के सामने कुछ मुस्लिम्स आते हैं और वो कहते हैं कि सर, इन्हें जाने से, कश्मीरी पंडितों को या हिंदुओं को जाने से रोक लीजिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि तत्कालिक समय में ये घटना इतनी ज्यादा हो सकी थी कि उन्होंने बस इतना कहा कि आप एक काम करिए कि उन्हें बस ये फील कराइए कि वो यहाँ पे सेफ हैं आपके साथ। उन्हें डर है, तो डर की वजह से वो जा रहे हैं।
अगर आप उन्हें सेफ फील कराते हैं तो वो कहीं नहीं जाएंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि 99.99% जो मुस्लिम थे वो ये चाहते थे कि ये यहाँ से छोड़ के चले जाएं, या उन्होंने इसका साथ दिया। बट 0.01% लोगों ने ये है, मैं मानता हूं कि उन लोगों ने ये कोशिश की थी, ठीक है, कि कश्मीरी पंडित सेफ रहें। आप इन चीजों को देख पाएंगे डिटेल में, और कश्मीरी पंडितों को सिक्योर फील कराइए, ये उनका कहना था कि he asked the Kashmiri Muslim to make पंडित्स फील मोर सिक्योर। अगर वो फील करेंगे तो वो ऑलरेडी नहीं जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हबीबुल्लाह आगे भी बताते हैं, ठीक है, उन्होंने अपील की थी वहां के किसकी गवर्नर से कि वो ये कोशिश करें कि पूरे कश्मीर में एक अनाउंस करवा दें कि हम सब साथ में हैं और एक दूसरे के लिए कुछ गलत नहीं करना चाहिए। बट तत्कालिक गवर्नमेंट ने या गवर्नर ने ये कहा कि अगर कोई जाना चाहता है तो वो सेफ उनको एरिया प्रोवाइड करा रहे थे विद सीआरपीएफ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट उनको फील ये कराना चाहती थी कि अगर आप सिक्योर नहीं हो तो आप यहाँ से, हम आपको ले जाने के लिए हम पूरी चीजें को रिफ्यूजी कैंप बना रहे हैं, बाकी चीजें भी कर रहे हैं। बट आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी ज्यादा कि क्या बताएं। अब आप ये देखेंगे वो जो हबीबुल्लाह जी हैं वो ये हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हैं वहां के हबीबुल्लाह जी कश्मीर के, ठीक है। तो उस समय की जो कंडीशन थी वो ये बता चुके हैं, ठीक है। तो इनका आप इंटरव्यू भी देख सकते हैं। हम आपको एक दिखाते हैं एक वीडियो जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आखिर कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या था। आप एक वीडियो ये देख के बताइए। वो दर्द तो हम भूलेंगे ही नहीं। उसको पेड़ पर लटका के पहले हैंग किया, उसके बाद उसकी आइज उन्होंने निकाली। मुझे इतना शॉक हो गया, मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि तेरे बच्चों को कुछ होगा। उन काफिरों ने जो हमारे साथ किया है वो भगवान इस दर्द में किसी के साथ न करे। ऐसा सिचुएशन होता था जो ऑर्डिनरी आदमी भी, हम हिंदुओं के पीछे ऐसा पड़ा रहता था कि हम इतना डर जाते थे कि पूछो मत। इंडिया अगर मैच जीता था तो पत्थर पंडितों के घर पे पड़ते थे, इंडिया अगर मैच हारता था तो पत्थर पंडितों के घर पे पड़ते थे। पीछे क्या हुआ है, आगे क्या हो सकता है, जब तक देश का नौजवान आज का सतर्क नहीं होगा तो ये कल दोहराया जा सकता है। अब हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये कश्मीरी पंडित वहां कश्मीर से बाहर आए, उस कंडीशन में बाहर आए, अब इनके लौटने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो इतनी दूर दूर हैं वो लौटना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि वो अपने घर, अपने जगहों पे वापस लौट जाएं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स की वजह से वो वापस नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ कश्मीरी पंडित आज भी कश्मीर में आपको मिलेंगे, जम्मू में जागती नाम की प्लेस पे, और यहाँ पे सीआरपीएफ ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इनको एक टाउनशिप छोटा सा 2 रूम का बना के सबको दिया हुआ है। उसमें ये लोग रह रहे हैं, करीब 4 से 5 हजार पंडित फैमिलीज वहां पे रह रही हैं करेंट टाइम में, ठीक है। अब आप इसमें और चीजें देख पाएंगे कि कश्मीरी पंडित कंटिन्यू हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो वापस जाना चाहते हैं। वी वांट गो बैक का ये आप देख सकते हैं कश्मीरी पंडितों का। बट आप ये देखेंगे कंटिन्यू जो गवर्नमेंट्स हैं वो प्रॉमिस की थी कि हम आपको वापस ले जाएंगे, लेकिन जहां तक प्रॉमिस किया गया था तो गवर्नमेंट आप जानते हैं कि पहले कांग्रेस की थी, फिर बीजेपी की थी। तो हम यहाँ किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं करते, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि आर्टिकल 370 की वजह से काफी इनको दिक्कत आ रही। तो क्योंकि इनके कुछ बच्चे थे जो बाहर जन्म ले चुके थे, तो अगर वो बाहर जन्म लिए हैं क्योंकि वहां से ये भाग के आए हैं और ये बाहर अगर जन्म लिए हैं तो ये कश्मीरी नहीं कहलाएंगे, तो इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। देन बीजेपी गवर्नमेंट कहें या करंट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया था, 5 अगस्त को उन्होंने 19 ये जो चली आ रही थी 90s के टाइम से ही, तो वो आर्टिकल 370 इसको उन्होंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। और इसके बाद कश्मीरी पंडित काफी खुश हुए क्योंकि ये एक रास्ता था, एक रूट था उनको वापस जाने के लिए।
तो ये जो न्यू मूवी आई है, तो इसके जरिए ये कश्मीरी पंडितों का दर्द पूरी इंडिया में लोगों को पता चलेगा और आप देख पाएंगे कि इनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये आगे हमें देखना पड़ेगा। और एक बात आपको हम बताते हैं कि यूएस की एक स्टेट है, उसने हाल ही में ये डिसाइड किया, उसने ये कहा है कि पंडितों का जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में। ये उसने पंडितों का जेनोसाइड हुआ था कहाँ? कश्मीर में। ये हाल ही में यूएस के एक स्टेट ने इस चीज को एग्री किया है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये काफी स्टेट एक्सेप्ट करेंगे और फाइनली यूएस भी इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी चीजों से, हमारे चैनल के फैक्ट से आप संतुष्ट हैं तो आप प्लीज लोगों को शेयर करें और प्लीज जो भी आपके थॉट हैं या जो भी चीजें हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।